आज की कहानी में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम लूसी है। वो अपने दिमाग पर कंट्रोल करके एक तरह से भगवान बन जाती है और अमर हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सेल्स दिखाए जाते हैं जो खुद को मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट करने लगते हैं, और इसके बाद हमें एक चिंपांजी दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी है, जो कि पानी पी रही होती है। और ये एक प्री हिस्टोरिक टाइम होता है, यानी कि जब डायनासोर्स हुआ करते थे। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है। हम ताइवान के होटल के पास एक लूसी नाम की लड़की साथ ही उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड को खड़े देखते हैं। रिचर्ड लूसी को एक ब्रीफकेस मिस्टर जेंग नाम के आदमी को देने के लिए कहता है, जो कि इसी होटल में ठहरा हुआ है। लूसी कहती है, जब तक तुम नहीं बताते कि इस ब्रीफकेस में क्या है और मिस्टर जेंग कौन है, मैं वैसा नहीं करूंगी। अब रिचर्ड जबरदस्ती हथकड़ी को ब्रीफकेस के साथ अटैच कर देता है और फिर लूसी के कलाई में लगा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। लूसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे वैसा ही करना पड़ता है और वो होटल में चली जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है इस ब्रीफकेस को मिस्टर जैंग को देने के लिए। रिसेप्शनिस्ट जैंग से पूछने लगता है। वहीं लूसी देखती है कि रिचर्ड खिड़की पे ही खड़ा है और उसे देख रहा है। तभी कोई उसे गोली मार देता है और उसके बाद लिफ्ट में से कुछ लोग आते हैं जो लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो जैंग के आदमी होते हैं और वो उसे जैंग के पास ले जाते हैं। जैंग और उसके साथी कोरियंस होते हैं, इसलिए जैंग को इंग्लिश नहीं आती और इसीलिए वो एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है। लूसी इस ट्रांसलेटर से कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती और उसे तो रिचर्ड ने भेजा था। तभी जैंग कुछ नंबर्स लूसी के सामने लिखता है। ट्रांसलेटर लूसी से कहता है कि इन नंबर से ये ब्रीफकेस खुलेगा, जिसे तुम्हें खोलना है और बताना है कि इसके अंदर क्या है। जैंग और उसके साथी दूसरे रूम में चले जाते हैं और ऐसे इस ब्रीफकेस से छुप रहे होते हैं जैसे कि इसमें कोई बॉम्ब हो। अब लूसी भी रोते डरते हुए इसे खोल देती है, लेकिन इसमें बॉम्ब नहीं होता, बल्कि इसमें 4 नीले कलर के पाउडर के पैकेट होते हैं। अब इसे चेक करने के लिए जैंग एक ड्रग एडिक्ट को बुलाकर इस ड्रग्स को लेने के लिए कहता है, और जैसे ही वो आदमी इस ड्रग्स को लेता है वो पागलों की तरह बस हंसने लगता है, जिससे परेशान होकर जैंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैंग लूसी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और ये कहते ही वो लूसी को बेहोश कर देते हैं। जब लूसी होश में आती है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। तभी जैंग के आदमी उसे आकर यहाँ से ले जाते हैं, और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसके जैसे 3 लोग और भी यहाँ पर मौजूद है। और एक आदमी ने समझाता है कि मार्केट में एक नया ड्रग आया है जिसका नाम CPH4 है, जिससे पूरा मार्केट हिलने वाला है, और इसी के 4 पैकेट तुम चारों के पेट में डाले गए हैं, जिसे तुम्हें दुनिया के 4 अलग अलग शहरों में पहुँचाना है। अब इन सभी को अलग कर दिया जाता है और हमें लूसी दिखाई जाती है, जिसे एक रूम में चेन से बांध दिया जाता है। तभी एक आदमी उसे आकर सेड्यूस करने लगता है। लूसी मना कर देती है, इसलिए वो उसे मारता है, वो भी उसके पेट पर जहाँ पर वो पैकेट मौजूद है, जिससे वो पैकेट फट जाता है। अब ये दोनों तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लूसी के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगते हैं। वो हवा में उड़ने लगती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। और जब ये सब हो रहा होता है उसी दौरान हमें पेरिस में प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी ब्रेन पर की गई रिसर्च पर लेक्चर दे रहे होते हैं। वो बताते हैं हम इंसान दिमाग का केवल 10% इस्तेमाल ही कर पाए हैं, और जितनी भी तरक्की हमने अभी तक हासिल की है वो हमारे दिमाग का सिर्फ 10% ही है। लेकिन किसी तरह हम अपनी क्षमता को और बढ़ा पाए तो हम वो चीजें कर पाएंगे जो आप बस सुपर हीरो फिल्मों में ही देखते हैं। जैसे अगर हम 40% इस्तेमाल कर पाए तो बिना छुए हम किसी भी चीज को हिला सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग पर इन्वायरमेंटल का भी फर्क पड़ता है। जैसे वातावरण अगर खतरनाक हो तो हमारा दिमाग इमोर्टैलिटी को चुनेगा ताकि वो खुद को खत्म होने से बचा सके, और अगर वातावरण रहने लायक हो तो हम रिप्रोडक्शन को चुनेंगे, यानी कि बच्चे पैदा करना, जिससे हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सके। इसी बीच एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या हो अगर हम इस्तेमाल कर पाए हमारे दिमाग का 100%। इस पे प्रोफेसर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अगर हम 100% इस्तेमाल कर पाए तो हम किस काबिल बन जाएंगे। खैर हमें फिर लूसी दिखाई जाती है जो होश में आ जाती है और उसकी आंखें नीली चमकने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है और शांति से बैठ जाती है और ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है जिसे बड़े ही प्यार से लूसी मार देती है और फिर बाहर जाके उन सभी को मार देती है, लेकिन इस दौरान उसके कंधे पर गोली लग जाती है जिसे लूसी यूं ही निकाल देती है, वो भी बिना पैनिक किए। ये देख प्रोफेसर की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि 20% अगर हम इस्तेमाल कर पाए तो हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेंगे, और लूसी को देख लगता है कि वो 20% पर पहुंच गई है। अब लूसी यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल चली जाती है और हम देखते हैं कि लूसी इतनी इंटेलिजेंट हो गई है अपने दिमाग की वजह से कि वो चाइनीज लैंग्वेज को यूं ही अपने माइंड से ट्रांसलेट कर ले रही है, और फिर पहुंच जाती है ऑपरेशन रूम में जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। लूसी उस पेशेंट के रिकॉर्ड देखती है, जिसके बाद वो उस पेशेंट को गोली मार देती है। ये क्या कर कि वैसे भी ये नहीं बच पाता, और वो उनसे कहती है कि मेरे पेट में कुछ ड्रग्स है जिसे तुम्हें बाहर निकालना है,
और जब डॉक्टर इसे निकाल देते हैं तो लूसी इन्हें बताती है कि ये CPH4 है, जिसे सुन डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने छठे हफ्ते में अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे शरीर में फैल चुका है तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। खैर यहाँ से निकल वो सीधा जैंग के होटल जाती है और उसके गार्ड्स को मारकर जैंग को दबोच लेती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके दिमाग में झांक कर ये पता कर लेती है कि वो बाकी के 3 लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि उसे वो ड्रग्स चाहिए और वो गए होते हैं बर्लिन, पेरिस और रोम। ये पता करके लूसी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जैंग को ये सब देख गुस्सा आता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता जिसके साथ वो भी खिलौने की तरह खेल रहा था वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई है। वहीं लूसी सीधा अपनी दोस्त के पास जाती है और उसके लैपटॉप पर ब्रेन के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन के बारे में, और वो कुछ सेकंड में ही उनकी 20-25 साल की रिसर्च को पढ़ लेती है। इसके बाद वो उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आपकी रिसर्च अब कोई हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि ये सच है क्योंकि मैं अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने में सक्षम हूँ, और इससे ना केवल मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रही हूँ बल्कि मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसका एग्जाम्पल वो खुद को प्रोफेसर के टीवी पर ब्रॉडकास्ट करके दिखाती है। लूसी कहती है मैं 12 घंटे में आपके पास आ रही हूँ, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर चली जाती है। इस वक्त लूसी ताइवान में वांटेड हो चुकी होती है, इसलिए उसकी खबरें न्यूज पर चल रही होती है, जिससे बचने के लिए लूसी खुद का हुलिया चेंज कर लेती है और वो सीधा पेरिस के एक ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें उन 3 लोगों के बारे में बताती है जो कि ड्रग लेकर यूरोप में आ रहे हैं। अब उस ऑफिसर को बताने के बाद वो फ्लाइट अटेंड करती है और वहां पर भी वो ब्रेन के बारे में रिसर्च कर रही होती है, वो भी एक आम इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आके कहता है कि आपको अपना लैपटॉप बंद कर लेना चाहिए, पर लूसी उसकी बात नहीं मानती और उसे शैंपेन लाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो शैंपेन पीती है उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है और तभी स्क्रीन पर 40% लिखा आता है, यानी कि लूसी अब 40% पर पहुंच गई है। खैर अपने साथ ऐसा होता देख वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है और देखती है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वो बचे हुए ड्रग्स को खा लेती है, लेकिन फिर भी वो खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो पेरिस के एक अस्पताल में मौजूद है। होश में आते ही वो यहाँ से जाने लगती है, पर डेल रियो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर लूसी अपनी शक्ति से वहाँ मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब ये देखने के बाद तो डेल रियो वैसे भी मना नहीं कर पाता। वो उससे पूछती है कि वो ड्रग्स कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो 3 लोगों को हमने पकड़ लिया है और इस वक्त वो पेरिस के एक अस्पताल में मौजूद है जहाँ उनके शरीर से उन ड्रग्स को निकाला जा रहा है। अब लूसी और डेल रियो सीधा उस अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उस अस्पताल में जैंग के आदमी पहले ही मौजूद होते हैं और वो जबरदस्ती उन 3 लोगों के शरीर में से ड्रग्स निकाल रहे होते हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते लूसी और डेल रियो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैंग के आदमी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर लूसी अब इतनी ताकतवर है कि वो बिना छुए ही इन सबको हरा देती है और उन ड्रग्स को लेकर डेल रियो के साथ प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। पर उसी दौरान जैंग अपने साथियों के साथ इस जगह पर हमला कर देता है, इसलिए डेल रियो उन्हें रोकने चला जाता है। वहीं लूसी सभी ड्रग्स को प्रोफेसर को दे देती है ताकि वो इसे लिक्विड फॉर्म में सिंथेसाइज कर सके, और जब ऐसा होता है तो वो पूरे ड्रग को सोख लेती है, जिससे उसका शरीर काला होने लगता है और फिर कुछ काले पदार्थ उसके शरीर में से निकलते हैं और उस रूम में मौजूद हर एक सामान को निगलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बना रहे हैं, और हम देखते हैं कि लूसी धीरे धीरे 100% की तरफ पहुंचने लगती है। लेकिन तभी जैंग का एक आदमी एक मिसाइल लूसी की तरफ चला देता है जो कि गेट से टकरा जाता है, और जिसके धमाके से लूसी एक झटके में आईफिल टावर पर पहुंच जाती है। अपनी इस शक्ति को पहचान लूसी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मात्र सेकंड्स में पहुंच जाती है, पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पहुंचने पर वो रुक जाती है और वो अपने हाथ के एक इशारे से समय को पीछे करने लगती है, और ऐसा करते करते वो प्री हिस्टोरिक समय में पहुंच जाती है, यानी कि जब डायनासोर हुआ करते थे, और वो मिलती है उसी चिंपांजी से जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं और ऐसा होते ही लूसी सीधा स्पेस में खींची चली जाती है, जिसके बाद समय और भी पीछे होने लगता है और लूसी इस ग्रह, गैलेक्सी, इस पूरे यूनिवर्स को बनते हुए देखती है और कॉस्मोस में हुए हर इवेंट को अपनी आंखों से देख पाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लूसी तो दरअसल उस रूम से कभी बाहर निकली नहीं, दरअसल वो ये सब अपने दिमाग में ही कर रही होती है। हम देखते हैं उसका शरीर अब पूरी तरह काला पड़ जाता है, जिसके बाद स्क्रीन पर 100% लिखा आता है। तभी जैंग यहाँ पहुंचकर लूसी पर नॉन स्टॉप फायर करने लगता है, पर तब तक लूसी गायब हो जाती है और बस उसके कपड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी डेल रियो यहाँ आकर जैंग को गोली मार देता है। हम देखते हैं जो वो काला पदार्थ उसके शरीर से निकला था वो एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देता है। डेल रियो इनसे पूछता है कि लूसी कहाँ पर है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैं हर जगह हूँ,
जिसके साथ ही ये फिल्म एंड होती है। तो अगर आपका सवाल है कि उस पेन ड्राइव में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उस पेन ड्राइव में लूसी ने जो भी नॉलेज गेन करी है वो सब उसमें स्टोर कर दिया है। और दूसरा सवाल आपका ये होगा कि क्या उस CPH4 ड्रग को लेने से हर इंसान अपने दिमाग को लूसी की तरह ही कंट्रोल कर पाता? पर इसका जवाब है नहीं, जो कि हमें इसी फिल्म में मिल गया था। क्योंकि जब उस आदमी ने, जो कि ड्रग एडिक्ट था, वो लिया था तो वो उससे पागल हो गया था और बस हंसे ही जा रहा था। यानी कि इस ड्रग्स का असर लूसी पर अलग तरह से हुआ है। शायद ये और लोगों पर काम नहीं करेगा। इस फिल्म में हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर ये कैसे काम करता है और कैसे बना। तो यही थी लूसी मूवी की कहानी। और वीडियो को एंड करने से पहले बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझसे ये मत पूछना कि वो पेन ड्राइव कितने GB की थी।